देखिए बहुत ही सुंदर विषय है और हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको सबके सामने रखना चाहते हैं ताकि इसका सब लाभ उठा सकें। हम जो संकल्प कर रहे हैं, निरंतर माइंड में संकल्पों का फ्लो चल रहा है, उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, इन्हें हम वाइब्रेशंस कहते हैं। अब ये तरंगे प्रकृति में जाती हैं, ये बड़ी सूक्ष्म गति है। प्रकृति और इन तरंगों के बीच में रिएक्शन होता है और प्रकृति वही चीजें हमें निर्माण करके कई गुना करके वापस दे देती हैं। उदाहरण ले लीजिए, एक व्यक्ति गरीब है, अब उसके मन में बार बार ये विचार उठता ही है, हम तो गरीब हैं, पैसे की कमी है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, एक अच्छा घर भी नहीं ले सकते, हम तो गरीब हैं गरीब हैं। अब ये उसकी निगेटिव तरंगे निकल रही हैं, प्रकृति में जा रही हैं। प्रकृति तो मनुष्य को सब कुछ प्रदान कर रही है, गरीबी लौटकर वापस उसके पास आ रही है। और यदि वो व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले, नहीं मुझे इस गरीबी को मिटाना है, भले ही हमारे परिवारों में हमारे बाप दादा भी गरीब थे, वो भी मजदूरी करते थे, पर मुझे इस गरीबी को मिटाना है, मुझे धनवान बनना है, तो यही संकल्पों के वाइब्रेशंस पुनः प्रकृति में जाएंगे। प्रकृति रिटर्न करेगी और कुछ अवसर उन्हें, जिससे उन्हें धन प्राप्त हो सके। जैसे जैसे उसको ये गुड फीलिंग होने लगेगी, मेरे पास बहुत धन है, अब हम सब कर सकते हैं, मैं धनवान हूँ, चाहे उसके पास बहुत ज़्यादा धन ना हो, ये विचार प्रकृति में जाएंगे तो प्रकृति वही चीज़ें वापस करेगी। तो हम सभी इस चीज़ के लिए बहुत ही सावधान रहें कि जो कुछ हमें प्राप्त करना है वैसे ही संकल्प हम प्रकृति में भेजें। जी, जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक सुंदर संकल्प कर दें अपने बारे में, आज से मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे उठ के 7 बार संकल्प कर दिया करें, आज से मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रकृति में जाएंगे और उन्हें महसूस होने लगेगा, रोज अनुभव होगा कि सब कुछ अच्छा होने लगा, जो बिगड़ने वाला काम भी था वो भी संवर गया है। तो इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह ये संकल्पों की तरंगों की गति काम करती है। तो आखिर ये प्रकृति के अंदर हमारी रिसीविंग पावर कैसे है, वो रिसीव करके वापस कैसे लौटाती है? देखिए बड़ा गुह्य प्रश्न है और कोई भी व्यक्ति इस पे कभी तो चिंतन नहीं करता है। ये संसार का जो खेल है ये पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही चल रहा है। पुरुष माना आत्मा और तीसरी सत्ता है परम सत्ता, जो परमात्मा है। अब ये प्रकृति मनुष्य आत्मा के लिए निर्मित है। जो ये प्रकृति के संपूर्ण तत्व हैं, ये मनुष्य की पालना करने के लिए ही बने हुए हैं। ये रचना, ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। और ये जो नेचर है हमारे चारों ओर, इट्स वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। हम जो कुछ सोचते हैं ये तत्काल ग्रहण कर लेती है। हम जिस कमरे में रहते हैं उसमें मिट्टी की पत्थरों की दीवारें हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं वो दीवारें भी उसको ग्रहण कर रही हैं और फिर रिफ्लेक्ट करती हैं वैसा ही। एक व्यक्ति खराब सोचता है अपने कमरे में बहुत ज़्यादा, वो दीवारें रिसीव कर रही, कोई और व्यक्ति उस कमरे में आ जाए उसे महसूस होगा। लेकिन भाई साहब, जो आप इतनी गहरी बात बता रहे हैं, आज मनुष्य को इसके बारे में पता नहीं हो तो दूसरों को बड़ी दोष देता है और ये फलाने खराब सोच रहे हैं। ऐसे ही हमारे सारे वाइब्रेशंस हवा ग्रहण कर लेती है। देखिए बहुत सुंदर चीज है जो योग अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए भी, कि एक योगी एक स्थान पर बैठकर योग युक्त है, पवित्र है, सुंदर विचार कर रहा है, उसे टकरा कर हवा बह रही है, वो उसके वाइब्रेशंस को साथ लेकर संसार में ले जा रही है। बहुत गुह्य गति है। हमारे चारों ओर पेड़ हैं, हमारे सुंदर विचार, उनके वाइब्रेशंस पेड़ों में समा रहे हैं। अब जो कुछ उनमें समा जाएगा वही तो उसे वापस करेंगे ना, हमारे पास जो होगा वही हम दूसरों को देंगे। तो इस तरह मनुष्य आत्मा प्रकृति को सब कुछ देती है, जिम्मेदार मनुष्य आत्मा है। क्योंकि देखिए हमारे पास मन की एक और शक्ति है, एक और पार्ट है, वो है अंतर्मन। और अंतर्मन पर मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही जबरदस्त रिसर्च की है और ऐसी ऐसी रिसर्च निकाल करके हमारे सामने रखी हैं
कि बहुत ही हम हैरान हो जाते हैं उनको पढ़ करके, सुन करके। यहाँ तक बोल दिया है मनोवैज्ञानिकों ने कि जो हमारा अंतर मन है वो नेक्स्ट टू गॉड है, और अंतर मन में यदि हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स एंटर हो गया, उसने उस थॉट को ले लिया, तो वो उस पर 100% काम करता है। अब मान लीजिए मेरी सोच नेगेटिव है, मैं यही सोचती रहती हूँ पूरा दिन कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा बेटा लायक नहीं है, तो वो वाइब्रेशंस तो फैल ही रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव सोच निरंतर उसका अंतर्मन रिसीव कर रहा है, और उसके सामने वैसी ही सिचुएशन फिर क्रिएट होने लगती है। बेटा और बिगड़ जाता है, पति और उसके विपरीत हो जाता है, बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। हर विचार में, हमारी हर सोच में क्रिएटिव एनर्जी होती है, एक निर्माण करने की शक्ति होती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका बहुत ही इनडायरेक्टली वे में, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन निर्माण होता रहता है। बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण देखने में आते हैं। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है और वो बहुत घबरा गया कि अब तो मेरा जीवन गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। बहुत घबरा के निगेटिव सोचने लगता है। उस पर दवाइयाँ असर नहीं करती, उसकी हेल्थ दिनों दिन गिरती जाती है। दूसरा वही केस है, किसी को कैंसर हो गया है और वो मुस्कुराता है, कह रहे कैंसर हुआ तो क्या हुआ, हुआ है तो ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, सब चीज़ों का इलाज निकल गया है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दवाई तेज़ी से काम करती हैं और उसकी हेल्थ सुधरने लगती है। हेल्थ पे भी हम ये चीज़ें देखते हैं। एक व्यक्ति किसी इंटरव्यू को देने जा रहा है, वो सोच रहा है, नर्वस हो गया है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, बहुत मेहनत की है नौकरी पाने के लिए, मेरा तो भाग्य खराब है, पता नहीं मिलेगी या नहीं। वो परेशान होके इंटरव्यू में जाता है। अब वो जो चार वहाँ बैठे वो उसके चेहरे को देखते हैं, लड़का बहुत घबराया हुआ है, कुछ प्रश्न पूछते हैं, घबराहट में उससे उत्तर नहीं दिया जाता, वो असफल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति उससे कम बुद्धिमान है, लेकिन उसका मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा है, वो जाता है, कह रहा है सिलेक्शन हो या ना हो, मैं तो इंटरव्यू दूंगा हैप्पीली, और मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन होगा ही, भगवान मेरे साथ है। उमंग से जाता है, जाके मुस्कुराते हुए सबको नमस्कार करता है, अभिवादन करता है, और वो उससे प्रश्न पूछते हैं, जो उसको आता है उमंग से उत्तर देता है, वो ठीक हो या ना हो। और लोग उससे प्रभावित होते हैं कि इस व्यक्ति के पास भले ही बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, इसके उत्तर परफेक्ट नहीं थे, पर ये व्यक्ति हमारे काम का है, वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये मन के विचारों का तुरंत इफेक्ट दिखाई देता है।